ICSE Mathematics Class 10th Chapter 12 Exercise Self-Evaluation and Revision. Question number 1. In the figure, note down the scale LM is parallel to BC. अब देखिए यहाँ पर LM is parallel to BC, जो एरो मार्क से दिखाया गया दिस लाइन दिस LM is parallel to BC and AB is equal to 6 centimeter, AL that is 2 centimeter, AC is equal to 9 centimeter, then the length CM, हमें CM लेंथ को मालूम करना है. चलिए, these two triangles ALM and ABC are similar triangles, therefore the sides are proportional. Sides are proportional. So AB by BL will be equal to AC by CM. So AB की जगह पर हम क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और BL क्या हो जाएगा BL ये 6 minus 2 लिख दिया. अब आ जाइए AC कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर. हमें CM मालूम नहीं है, CM लिख दिया, CM इज इक्वल टू CM लिख दिया. अब हम CM की वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए इसमें 1 2 3 4 क्वांटिटीज में एक ही अननोन है. CM विल बी इक्वल टू 9 इंटू 4, 6 माइनस 2 4 होता है. 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो CM कितना हो गया आपका CM कितना हो गया 6 सेंटीमीटर. अब आ जाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM. Area of the triangle ALM, area of the triangle ABC, बड़ा वाला triangle, will be equal or will be proportional to the square of the corresponding sides. Will be proportional to the square of the corresponding sides. तो यहाँ पर देखिए AL को क्या correspond कर रहा है, that is AB, और यहाँ पर AM को क्या कॉरस्पॉन्ड करेगा AC. सो यहाँ पर देखिए अभी आप CM निकल चुका है. तो एरिया ऑफ ALM अपॉन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर. 2 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 36. इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 4 बाई 36 आएगा. इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 9. सो एरिया ऑफ ABC क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एरिया ऑफ ABC विल बी 9 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ALM. 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ALM. हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ALM अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम LBCM. अब हमारे को ABC ट्रायंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ ALM मिल चुका है. कितना है 9 टाइम्स ऑफ ALM. अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ALM अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम LBCM. एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से यदि आप ALM माइनस करेंगे तो किसका एरिया आएगा L ट्रेपीजियम LBCM. मैंने इस तरह से लिखा है. तो एरिया ऑफ ALM, अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ABC कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज 9 टाइम्स ऑफ ALM माइनस ALM. ये देखिए IGT लिख दिया.
अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ALM कॉमन निकाल लेंगे। तो ऊपर तो 1 है, 1 इंटू एरिया ऑफ ALM, और डिनोमिनेटर में क्या है 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 अपॉन ALM इंटू ALM ट्राइंगल ALM। ये ट्राइंगल ALM और डिनोमिनेटर का ट्राइंगल ALM ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो विल गेट 1/8। हमारे से पूछा गया है एरिया का रेशियो बताओ। देखिए, the value of the ratio of area of the triangle ALM upon the area of trapezium LBCM. So it will be 1:8. In this way we have completed the question number 1. Now proceed to the question number 2. Question number 2 state that the scale of a map is 1/2 lakhs. A plot of land of area 20 square kilometer is to be represented on the map. Find the number of kilometers on the ground which is represented by 1 centimeter on the map. First. Second part, the area in kilometer that can be represented by 1 square centimeter. Third है the area on the map that represent the plot of the land. Plot of the land क्या है 20 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए स्केल दिया हुआ यहाँ पर 1:2 lakhs। एरिया ऑफ लैंड इज 20 स्क्वायर किलोमीटर। फर्स्ट है 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा ऑन ग्राउंड। मैप का 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा ऑन ग्राउंड। देखिए हमने क्या किया 2 lakhs है, 2 lakhs को 100 इंटू 1000 से डिवाइड किया है। 100 क्यों किया, सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, और जब मीटर आ जाएगा मीटर को 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर आ जाएगा। तो देखिए 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, ऊपर भी 3 जीरो है, 2 जीरो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। नाउ एरिया ऑन मैप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, that will represent how much area on the ground. Area on ground will be equal to area of the ground will be equal to 1 upon देखिए 1 upon k स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है 1, देखिए ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को मैंने कैसे लिखा है 1 upon k स्क्वायर। 1 upon k स्क्वायर, 1 upon k स्क्वायर के लिए मैंने क्या लिखा फिर से 1 upon, देखिए 1 तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 रखा है, नीचे लिखा हूँ 2 इंटू 10⁵। इसी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर। देखिए अभी इसको मैंने इस तरह से लिखा है 1 upon 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 10⁵ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻10 आ जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दैट विल गो एज ए न्यूमरेटर, सो इट विल बिकम 4 इंटू 10⁻10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 4 इंटू 10⁻10 स्क्वायर सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 10⁻10 से डिवाइड करेंगे। देखिए एरिया है तो पहले अगर एरिया को आप 10⁻4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको स्क्वायर मीटर, फिर उस स्क्वायर किलोमीटर को 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको स्क्वायर किलोमीटर। तो इसलिए 4 और 6 दोनों को कंबाइन करके 10⁻10 हो जाएगा। तो 10⁻10 एंड 10⁻10 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा आपका स्क्वायर किलोमीटर। Means area on map 1 square centimeter will be equal to 4 square kilometer.
आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर को क्या कहते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर ग्राउंड में कितना रिप्रेजेंट करता है 2 किलोमीटर। फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो इसका मतलब 2 किलोमीटर इंटू 2 किलोमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 4 किलोमीटर। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा एरिया को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करता है 2 किलोमीटर। सो 2 इंटू 2 दैट इज 4 किलोमीटर। आप इतना झंझट न पढ़ करते, इसने इतने चक्कर में न पढ़कर आप इसको, लेकिन मैंने इसे को प्रोसीजर के अनुसार इसलिए किया कि आप इस प्रोसीजर को भी समझो। जो एरिया मैप पर दिया हुआ है उस एरिया को हमने क्या किया है 1/k² से वो किया है। तो k इज इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू 10⁵ है। देखिए k की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 10⁴ और 5। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको सॉल्व किया और आपको 4 स्क्वायर किलोमीटर में, जो भी आपको कन्वीनियंट है दोनों तरीके से कर सकते हो आप। प्लॉट ऑफ लैंड एरिया मीन्स 20 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था लैंड में, उसको मैप पर हम कितने में दिखाएंगे। अब ऐसे सिंपल एक है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करता है 4 स्क्वायर किलोमीटर को। अब 4 5 जा कितना होता है 20, 4 5 जा 20, तो मतलब 5 स्क्वायर सेंटीमीटर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 4 स्क्वायर किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो 20 स्क्वायर किलोमीटर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर को पर रिप्रेजेंट होगा वो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल देख करके भी बता सकते हो कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करता है 4 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम यहाँ पर करते हैं प्रोसीजर के अनुसार। 20 स्क्वायर किलोमीटर है 20 इंटू 10⁻10 20 इंटू 10⁻10 इंटू k स्क्वायर। देखिए ये ग्राउंड पर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 20 इंटू 10⁻10 इंटू k स्क्वायर। k स्क्वायर कितना है हमारा 1/2 इंटू 10⁻5। देखिए 20 इंटू 10⁻10 इंटू 1/2 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 10⁻10 इधर भी है, कैंसिल कर दिया, और 20 को 4 से डिवाइड किया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गई। So in this way the question number 2 is completed and these are the answer. Now proceed to the question number 3. In the figure PQRS is a parallelogram. PQ is equal to 16 centimeter, QR is equal to 10 centimeter, L is a point on PR such that RL is to LP that is equal to 2:3. QL produced meets RS at M and PS produced at N. Prove that the triangle RLQ is similar to the triangle PLN. Hence, find PN. फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, नेम द ट्राइंगल सिमिलर टू द ट्राइंगल RLM एंड इवेल्युएट RM एज अ फ्रैक्शन। देखिए आप PQRS इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ये मैंने एरो मार्क से रिप्रेजेंट किया कौन सी साइड किसके पैरेलल है, डबल एरो से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। अभी देखिए इस लाइन को प्रोड्यूस किया, देयर इज ए पॉइंट L ऑन
आर पी डायगनल, जो डायगनल है आर पी, उसके ऊपर एक पॉइंट एल है, क्यू एल को प्रोड्यूस करते हुए विच कट्स द आर एस एट एम एंड पी एस प्रोड्यूस टू एन वेयर इट कट्स, सो क्यू एल एम एन। अब देखिए इन ट्राइंगल आर एल क्यू, आर एल क्यू, इस ट्राइंगल में आर एल क्यू एंड पी एल एन, पी एल एन, देखिए पी एल एन। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाई दे रहा है आपको, मैंने सिंपल आर्क से स्मॉल आर्क के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद देखिए ये एंगल जो डॉट से एन और ये क्यू, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होगा, और एक स्टार बनाकर रिप्रेजेंट किया आर के पास, देखिए ये स्टार बना है, एक इधर स्टार बना है, ये भी अल्टरनेट एंगल। क्यों? ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एन, अल्टरनेट एंगल्स। Angle L is equal to L, vertically opposite angle. Therefore, the triangle RLQ and triangle PLN angle axiom के द्वारा सिमिलर है। फाइंड PN, हमारे को क्या निकालना था? PN। सो PN बाई RQ हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से PN लिया तो इधर से RQ लिया, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, तो हमने लिखा है यहाँ पर PN, इधर भी देखिए RQ, नीचे लिख दिया RQ इज इक्वल टू PL बाई RL। PL देखिए यहाँ पर PL फर्स्ट टू लेटर, यहाँ पर भी फर्स्ट टू लेटर, तो हमारे को मालूम है कि PL बाई RL, PL बाई RL दिया हुआ है, PL 3 है और RL क्या है? 2 है। तो PL बाई RL यहाँ पर लिखा हमने PN और RQ देखिए RQ कितना है? RQ 10 सेंटीमीटर, तो RQ की जगह पर मैंने 10 सेंटीमीटर रख दिया। और PL बाई RL ध्यान दीजिए यहाँ पर PL पहले लिखा हुआ है तो 3/2, सो PN इज इक्वल टू 10 इंटू 3/2। सो सॉल्व कीजिए इसको, आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? 15 सेंटीमीटर। सो PN इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, PN की जो लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगा। दिस विल बी द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, नेम द ट्राइंगल सिमिलर टू द ट्राइंगल RLM। RLM, ये देखिए RLM, इस ट्राइंगल के सिमिलर कौन सी ट्राइंगल होगी ये पूछा है, हमने लिख दिया है इज PLQ। और क्यों होगा? देखिए पहले तो ये अपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और यहाँ पर ये जो है MRL और LRM अल्टरनेट एंगल है इस एंगल का, ठीक। जब दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। सो बाय एंगल क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ फाइंड RM। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो साइड होगा प्रोपोर्शनल होगा। RLM का क्या है? तो RM निकालना हमारे को, RM फर्स्ट और थर्ड लेटर, यहाँ पर PQ हमने लिख दिया, RM बाई PQ इज इक्वल टू RL बाई PL। RL कितना है? RL दिया हुआ है 2,
PL कितना दिया हुआ 3, सो RM बाई PQ कितना है 16 सेंटीमीटर, सो RM बाई 16 इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ 2/3। Therefore, the RM will be क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 16 टू 32 डिवाइडेड बाई 3, so it will be the answer of question second part of the question number 3. Now proceed to the question number 4. Scale is given 1:250,000. So K is equal to, K means स्केल फैक्टर कहो या इनलार्जमेंट फैक्टर कहो, दैट इज 1/250,000। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी, अब देखिए यहाँ पर ए बी का लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 3 4, ऑटोमेटिकली दिस ए सी विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3/K। के क्या है 1/250,000, 1/250,000. So this 250,000 will go up and it will be multiplied to 3. So we will get 2 into 2, 250,000. अब हमने इसको किलोमीटर में बदली करना है, तो इसलिए हमने क्या किया 100 into 1000 से डिवाइड कर दिया, 100 into 1000 से डिवाइड किया है। देखिए 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल, 2 1 जीरो और कैंसिल हो गया। हमारे को क्या मिला ऊपर 25 3 जा कितना होता है 75, 25 3 जा 75, 75 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 7.5 किलोमीटर। मीन्स ए बी जो है इट विल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राउंड 7.5 किलोमीटर। Now second part of it, first part is over. Now the second part of it is area on map. Area on map देखिए 1/2 into 3 into 4 base into height, so that is equal to 6 square centimeter. So area on the ground will be equal to 6/K square. अब के क्या है हमारा 1/250,000 का होल स्क्वायर कर दिए। जैसे ही होल स्क्वायर करके ऊपर ले जाएंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और ये देखिए 3 और 1 4 है, 10⁴ हो गया। 10⁴ की जगह पर मैंने क्या लिखा 10⁸8। अब 6 का 6 into 625 डिवाइडेड बाई 10⁻10 है नीचे, ऊपर कितना 10⁸8, तो ये कैंसिल कर दिया, बच गया हमारे पास डिनोमिनेटर में 10⁻2 दैट इज 100, और ऊपर का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला हमारे को 3750 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 37.50 स्क्वायर किलोमीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Now proceed to the question number 5. On a map drawn to a scale of 1:250,000, a rectangular plot of land ABCD has the following measurement. AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 16 centimeter, A, B, C, D are all 90 degree each. Calculate the diagonal distance of the plot in kilometer. Second, the area of the plot in square kilometer. देखिए
स्केल दिया हुआ है 1:2,50,000। अब डायगोनल हम पहले निकाल लेते हैं मैप पर कितना है। मैप पर डायगोनल AC ऑन मैप लिख दिया हूँ मैं। 16 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर किया, दोनों को प्लस किया और फिर से स्क्वायर रूट निकाल लिया। इट विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। फोर 400 आ गया। 400 का 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया आपका, ये सॉरी 20 सेंटीमीटर डायगोनल आ गया। एरिया ऑफ ABCD दैट इज 16 इंटू 12 दैट इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने पहले ये चीज़ डायगोनल और एरिया मैप के ऊपर निकाला है। अब डायगोनल डिस्टेंस ऑन ऑफ द प्लॉट ग्राउंड पर चलते हैं। मैप पर कितना है 20 सेंटीमीटर। सो 20 डिवाइडेड बाई K दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 2 1 अपॉन, मतलब K की वैल्यू रख दिया 1/2,50,000। अब ये 2,50,000 विल गो अप। द 25 टू जा कितना होता है, 25 टू जा 50। और ये देखिए यहाँ पर 3 जीरो है और एक 4 और ऊपर एक 5 है, तो 5 हो गया और 50 का एक जीरो, कुल मिलाकर के 6 जीरो हो जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर ये डायगोनल डिस्टेंस आया है सेंटीमीटर में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर में। डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है तो देखिए 10⁻5 से डिवाइड किया हमने, तो ये 10⁻5 नीचे का पूरा कट गया, ऊपर का केवल पावर 6 जो लिखा हुआ था 6 कैंसिल कर दिया, बचा क्या 5 इंटू 10 दैट इज 50 किलोमीटर। So diagonal distance on the ground will be equal to 50 kilometer, and this will be the answer of the first part of your question. Now the second part, the area of the plot on the ground. Area of the plot on the map कितना है 192 square centimeter. So area on map will be divided by K square. What is K square? Write down 25 into 10⁻4 whole square. So 192, 25 का स्क्वायर होता है 625, 10⁻4 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻8 आएगा। अब हम 192 इंटू 625 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1,20,000 इंटू 10⁻8 दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, अब इसको हम स्क्वायर किलोमीटर में बदली करना है तो 10⁻10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10⁻10 से डिवाइड करोगे तो देखिए आप ये जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ऊपर 10⁻2 मीन्स 100 विल बी मल्टीप्लाइड टू 12, यू विल गेट 1,200 स्क्वायर किलोमीटर। दिस विल बी द आंसर। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 6. P is a point on AB such that AP is to PB, that is equal to 4:3. PQ is parallel to AC. Calculate the ratio PQ is to AC, giving the region for your answer. Second part, in triangle ARC, angle ARC is equal to 90 degree, and in triangle PQS, angle PSQ is 90 degree. Given that QS is equal to 6 centimeter, calculate the length of AR. हमारे को एयर की लेंथ निकालना है। चलिए
देखिए पहले तो ट्रायंगल है, ये ए बी सी ट्रायंगल को देख लीजिए। ये ए सी है, एरो मार्क दिया हूँ, और ये पी क्यू है, ये एरो मार्क है। ये दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। जैसे ही लाइन पैरेलल है तो पी क्यू बी और ए सी बी, ये दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। These two triangles will be similar. Now, there is a point R where ARP is 90 degree and QSP is 90 degree or QSC is also 90 degree. अब देखिए पहले PQ पैरेलल है किसके? AC के। इसलिए ये वाला एंगल जहाँ पर मैंने आर्क खींचा है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। चलिए हम देखते हैं पहले इसमें AP बाई PB, AP बाई PB, ये रेशियो दिया हुआ 4:3। इन ट्रायंगल ACB बड़े वाले ट्रायंगल में ACB एंड PQB, दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर है, पहले हमने बताया था सिमिलर है। सो PQ बाई AC विल बी इक्वल टू PB बाई AB, दैट इज PB बाई AP। AB को कैसे लिखेंगे हम? AP प्लस PB। सो AP के जगह पर हमने 4 लिख दिया, PB की जगह पर 3 लिख दिया। सो 3/4 + 3 क्यों लिया है? क्योंकि ये जो साइड है, इट इज द कंप्लीट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल एंड AC इज आल्सो कंप्लीट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल का ये कंप्लीट साइड है। तो हमारे को जो भी साइड लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट साइड लेंगे और बड़े वाले साइड का भी हम पूरा साइड लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए आप यहाँ पर that will be equal to 3/4 + 3, that is 3/7। so PQ by AC निकालना हमारे को कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ PQ बाई AC। PQ और AC के बीच में क्या रेशियो होगा? 3:7। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन चलते हैं। ARC में कौन सा एंगल है? R। एंगल R जो है 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल PQS एंगल S है 90 डिग्री। अब कौन से ट्रायंगल सिमिलर होगा पहले ध्यान दीजिएगा। लिखते समय हम 1:1 का दिमाग में रख करके रखते हैं, 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस का। ARC ट्रायंगल ARC। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? QSR। क्यों लिया हमने? देखिए ARC R पर कितना? 90 डिग्री। उसी तरह से QS S पर 90 डिग्री है एंगल। तो हमने लिख दिया पहले, और R। अब ध्यान दीजिएगा ARC, और जो C है एंगल वो किसके बराबर है? P के बराबर है। और S एंगल किसके बराबर है? R के बराबर है। तो देखिए यहाँ ARC और QSR आर सिमिलर बाई एंगल एक्सोम। एक तो 90 डिग्री हो गया, एक अल्टरनेट एंगल हो गया। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। पीसी जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है और ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है। तो हमने उसी से ध्यान में रखते हुए 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखते हुए
हमने लिखा है ARC and QSR are similar by angle axiom. So AR by QS. अब देखो यहाँ से पहले 2 लेटर लिया, इधर का 2 लेटर लिया, AR by QS इज इक्वल टू AC क्या है, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड लेटर, और उसी तरह से यहाँ पर QP जो होगा आपका ये होगा। सो AR QS कितना दिया हुआ है, QS दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, QS 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC बाई QP पहले ऊपर देखिए आप, AC बाई QP उल्टा करके देखिए जरा, AC पहले लिखा है, AC बाई QP हमने लिख दिया यहाँ पर, जो ऊपर से 3/7 था उसको हमने लिख दिया 7/3। क्यों? क्योंकि हमारा AC बाई QP लिखे हैं। सो यहाँ पर इट विल बिकम 7/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AR विल बी इक्वल टू, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 7 जा 14। सो AR विल बी इक्वल टू 2 into 7, that is equal to 14 सेंटीमीटर। यही हमारे से पूछा है कि व्हाट विल बी द क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AR। सो AR का लेंथ होगा 14 सेंटीमीटर।